नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका। लीजिए प्रस्तुत है अंधा युग नाटक धर्मवीर भारती द्वारा लिखित। ये भी यूजीसी नेट में संकलित है और कथन और संवाद में से प्रश्न पूछे जाते हैं, इसीलिए इस नाटक को हमें पढ़ना थोड़ा आवश्यक हो जाता है। हो सकता है परीक्षा से पहले ये पूरा नहीं हो पाए, लेकिन जहाँ तक कोशिश की जाएगी इसको पूरा करने की ही की जाएगी। तो आइए पढ़ते हैं अंधा युग धर्मवीर भारती द्वारा लिखित नाटक। पात्र सुन लीजिए आप एक बार। इसमें क्या है कि एक घटना तो वर्तमान में चलती है और एक घटना महाभारत में चलती रहती है। तो वही बात है, अश्वत्थामा, गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युयुत्सु, विधियाचक, गूंगा भिखारी, प्रहरी एक, प्रहरी दो, व्यास, बलराम। ठीक है, घटना सुन लीजिए। लास्ट का दिन है महाभारत का। 18वें दिन की संध्या से लेकर प्रभात तीर्थ में कृष्ण की मृत्यु के क्षण तक। स्थापना, नेपथ्य से उद्घोषणा तथा मंच पर नर्तक के द्वारा उपयुक्त भाव नाट्य का प्रदर्शन। शंख ध्वनि के पश्चात पर्दा खुलता है और मंगलाचरण के साथ साथ नृतक नमस्कार मुद्रा प्रदर्शित करता है। उद्घोषणा के साथ साथ उनकी मुद्राएं बदल जाती है। मंगलाचरण मंगलाचरण सभी जो होता है नाटकों में, वैसे कोई कोई नाटक में नहीं होगा आजकल के नए नाटकों में, बाकी परंपरा के द्वारा लिखित नाटकों में मंगलाचरण अवश्य होता है। देखिए मंगलाचरण। नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ठीक है, उद्घोषणा फिर वापस होती है। जिस युग का वर्णन, उद्घोषणा पर्दे के पीछे से जो बोलता है व्यक्ति वो होती है, या फिर अगर नाटक खेला जा रहा है तो आगे आके भी व्यक्ति बोल जाता है। जिस युग का वर्णन इस कृति में है उसके विषय में विष्णु पुराण में कहा है। ततश्चानुदितमकल्पनां हास्यं वयं छेददाम द्वयमार्धर्म योजना तजस्व भविष्यत। उस भविष्य में धर्म अर्थ हर्ष हास्योन्मुख होंगे, क्षय होगा धीरे धीरे सारी धरती का क्षय होगा। मतलब ततश्चात्कृत्यात् अभाव विजन हेतु सत्ता होगी, और उनकी उनकी जिनकी पूंजी होगी। कपटेव धारण्यम महत्तम हेतु, जिनके नकली चेहरे होंगे केवल उन्हें महत्व मिलेगा। एवं चाति लुक्षम राजा महाशैला नाम मंत्रम द्रोणी प्रजा संस्त्रम वसंती, यानी कि राजा शक्तियां लोप होगी, जनता उनसे पीड़ित होगी। गहन गुफाओं में छिप छिप कर एक एक कर दिन काटेगी। गहन गुफाओं में वे सचमुच की या अपने कुंठित अंतर की। गुफाओं में छिपने की मुद्रा का प्रदर्शन करते करते नेपथ्य में चला जाता है उद्योगपरण। यह अंधा युग, यानी अब पर्दे के पीछे से बोला, यह अंधा युग अवतरित हुआ है जिसमें परिस्थितियां, मनोस्थितियां, मनोवृत्तियां, आत्माएं सब विकृति हैं। एक बहुत पतली डोर मर्यादा की है, पर वह उलझी है दोनों ही पक्षों में। सिर्फ कृष्ण में साहस है सुलझाने का। वह भविष्य का रक्षक है, वह अनासक्त पर विशेष अधिकतर शेष है। अंधे, पथभ्रष्ट, आत्महत्यारा, विगलित, अपने अंतर की अंध गुफाओं के वासी है। ये कथा उन्हीं अंधों की है, या कथा ज्योति की है अंधों के माध्यम से पटाक्षेप। मित्रों, यहाँ तक जो आपने पढ़ा है ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंश है। इसमें से प्रश्न आपके बहुत आते हैं, और इसकी अगर भूमिका मिलेगी तो वो भी आपको बता दी जाएगी, ताकि आपके अत्यधिक प्रश्न जो है वो सॉल्व हो सके। ठीक है, तो अंधा युग नाटक था धर्मवीर भारती जी का। पात्र आपको बता दिए, एक बार वापस सुन लीजिए। अश्वत्थामा, गांधारी, विदुर, धृतराष्ट्र, युधिष्ठिर, कृतवर्मा, कृपाचार्य, संजय, युयुत्सु, वात, वृद्धयाचक, गूंगा भिखारी, प्रहरी एक और प्रहरी दो, बलराम, कृष्ण। ये सब आप जानते हैं। महाभारत का 18वां दिन, यानी कि लास्ट का दिन। लास्ट के दिन क्या हुआ था, महाभारत युद्ध के बाद में क्या हुआ था, वो वर्णन है इस नाटक में। वैसे इसमें काफ़ी सच्चाई भी दिखाई जाती है, तो आप पढ़िएगा। और मंगलाचरण और उद्घोषणा वगैरह पढ़ ली। यहाँ से मुख्य प्रश्न आता है, क्या तो उद्देश्य है लेखक का, और किस लिए ये लिखा गया है। अब मित्रों, ये गीत नाट्य है। गीत नाट्य का मतलब इसमें आपको तुकबंदी मिलेगी और गाने की तरह मिलेगा, और नाटक भी है। ठीक है, तो इस भाग में हम यही जानते हैं, आगे के भाग में इस उपन्यास को पूरा शुरू करेंगे।
ठीक है? नमस्कार, धन्यवाद।